अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उलझी डोरें। तहरीर कायनात आमिना। किस्त नंबर 34। रात के 12 बज चुके थे। पार्टी की रोशनियों और शोर से निकलकर वो सब अब सुनसान सड़क पर वापस जा रहे थे। शहर की रौनक पीछे रह गई थी और आगे अंधेरे में बस गाड़ियों की हेडलाइट्स की लंबी कतार दिखाई दे रही थी। रास्ते में अचानक पुलिस की नाकाबंदी आ गई। नीली और सुर्ख लाइट्स चमक रही थीं और पुलिस एहलकार एक एक करके तमाम गाड़ियों को रोककर चेक कर रहे थे। 3 अलग अलग गाड़ियां थीं। शाजिल की गाड़ी में सानिया और नौशाबा मौजूद थीं। शाहवेज और माहिरा दूसरी गाड़ी में थे, जबकि हानिया और शाहमीर तीसरी गाड़ी में। शाजिल ने गाड़ी आगे बढ़ाई। मामूल की चेकिंग के बाद पुलिस ने उसे जाने का इशारा कर दिया तो वो सुकून का सांस लेकर आगे निकल गया। अब बारी शाहमीर की गाड़ी की थी। एहलकार ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, सीटों के नीचे देखा, फिर डिग्गी खोलने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद वो चौंक कर रुका। अगले ही लम्हे गाड़ी से एक पैकेट बरामद हुआ। ये क्या है? हवलदार की आवाज़ सख्त हो चुकी थी। उसने फौरन शाहमीर को गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया, फिर ऊंची आवाज़ में अपने अफसर को पुकारा। सर, इधर आइए, इस गाड़ी से ड्रग्स मिले हैं। हानिया के चेहरे का रंग यकदम उड़ गया। ये मेरा नहीं है। शाहमीर ड्रग्स के पैकेट को देखते हुए हैरत और बेयकीनी के आलम में बोला। तो क्या मेरा है? आपकी गाड़ी से बरामद हुआ है मौसूफ। पीछे से एक भारी और गंभीर आवाज़ गूंजी। शाहमीर ने चौंक कर पलट कर देखा। सामने एक यंग लड़का एसपी की यूनिफॉर्म में मलबूस सख्त तासुरात के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। हानिया का दिल जोर से धड़का। वो घबराकर फौरन गाड़ी से बाहर निकली और शाहमीर के करीब आकर खड़ी हो गई, जैसे उसे किसी साये में छुपा लेना चाहती हो। दूसरी तरफ माहिरा और शाहवेज ने भी ये मंजर देखा तो दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आ गए। क्या कर दिया है इसने जो पुलिस ने रोक लिया है? शाहवेज ने बेजारी और झिंझलाहट से कहा। नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। शाहमीर ने एसपी की आंखों में देखते हुए वजाहत करनी चाहिए। ये गाड़ी आपकी है? एसपी ने सपाट और बेतासुर लहजे में सवाल किया। जी सर, लेकिन शाहमीर ने जवाब देना चाहा मगर बात अधूरी रह गई। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हथकड़ी लगाओ इसे करमदीन। एसपी ने सख्ती से उसकी बात काट दी। जी सर। करमदीन फौरन मुअद्दबाना अंदाज में सर हिलाते हुए आगे बढ़ा और अगले ही लम्हे शाहमीर के हाथों में हथकड़ी जकड़ दी। नहीं, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दें, उन्होंने कुछ नहीं किया, आप समझ क्यों नहीं रहे? हानिया की चीख सन्नाटे को चीरती हुई उभरी। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी मौजिज़े की उम्मीद हो। फिर अचानक शाहवेज की तरफ देखकर चीखी। शाहवेज भाई, प्लीज़ आगे आकर इन्हें समझाएं, ये शाहमीर भाई को लेकर जा रहे हैं। क्या मतलब? कहाँ लेकर जा रहे हैं? आओ शाहवेज, पता करते हैं। माहिरा फिक्रमंदी से बोली। क्या होगा कुछ, मैं नहीं जा रहा उसकी मदद करने। शाहवेज ने साफ इनकार करते हुए कहा। माहिरा ने उसे तेज नज़रों से घूरा, फिर बगैर एक लम्हा ज़ाया किए खुद आगे बढ़ीं और करख्त लहजे में बोली। रुकिए, ये आप किस दफ़ा के तहत इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं? दफ़ा 1976 के तहत ड्रग्स रखना एक संगीन जुर्म है और ऐसे मुजरिम को पकड़ना हमारा फ़र्ज़ है। एसपी ने उसी सर्दमर्दी से जवाब दिया। ड्रग्स? माहिरा ने चौंक कर शाहमीर की तरफ देखा। मेरे नहीं है ये, वरना मैं गाड़ी खुद क्यों चेक करवाता? शाहमीर ने बेबसी मगर यकीन से कहा। देखिए, हम सब अभी एक पार्टी से वापस आ रहे हैं। हमारी गाड़ियां बाहर पार्किंग में खड़ी थीं। मुमकिन है किसी और ने ये पैकेट गाड़ी में रख दिया हो। माहिरा ने तहम्मुल से समझाने की कोशिश की। एसपी ने एक लम्हा भी नरमी न दिखाई। सख्त लहजे में बोला, जो भी वजाहत देनी है वो आप पुलिस स्टेशन आकर दीजिएगा मैडम। हानिया की आंखों में आंसू तैरने लगे और शाहमीर खामोशी से हथकड़ियों की सर्द आवाज़ सुनता खड़ा रहा। एसपी फैज़ान आज़म, ये ड्रग्स इनकी गाड़ी से मिले हैं, लेकिन इन्होंने कोई नशा नहीं किया। आप हमें जाने दें, मैं आपको क्लब का एड्रेस दे देती हूँ, वहाँ जाकर आप तफसीली तहकीकात कर लीजिएगा। माहिरा ने पूरे ज़ब्त और वकार से कहा। आपको कैसे यकीन है कि ये नशे में नहीं है? एसपी फैज़ान ने इस्तिफ़हामिया निगाहों से सवाल किया। माहिरा खामोशी से शाहमीर की तरफ मुड़ी और एक कदम उसके करीब आ गई। फिर उसकी आंखों में झांका, वो आंखें जिनमें खमार तो दूर, थकन की भी रमक ना थी। वो उसकी बिल्कुल करीब झुकी, उसके चेहरे के सामने आकर उसका मुंह हल्का सा खोला और गहरी सांस लेकर सूंघा। फिर जिस इत्मीनान से करीब गई थी, उसी ठहराव के साथ पीछे हटाई।
उसने उसकी जैकेट और शर्ट के बाजू पीछे किए और बगौर उसके बाजुओं का मुआयना किया। शाहमीर हैरत से उसकी कुर्बत महसूस कर रहा था। जब वो उसकी आंखों में देख रही थी तो उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई, जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। और जब उसके बाजुओं पर माहिरा के हाथ का लम्स पड़ा तो वो बिल्कुल साकित हो गया, हत्ता कि उसकी सांसें तक रुक गईं। माहिरा ने तसल्ली हो जाने पर सर उठाया और सीधा एसपी फैज़ान की तरफ देखते हुए बोली, आंखों में खमार की कोई रमक नहीं, मुंह में शराब की बू नहीं और बाजुओं पर सिरिंज के निशान भी नहीं। इतना काफ़ी है? उसका लहजा तल्ख मगर पुरएतमाद था। काफ़ी है मैडम, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन तो फिर भी जाना ही पड़ेगा। एसपी फैज़ान हंसते हुए बोला। माहिरा ने एक लम्हे को आंखें मींची, फिर संभल कर बोली, बचपन से ही बहुत हठधर्म हो तुम फैज़ान। मैं जानती हूँ ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इन्हें जाने दो। ये कहकर वो मुड़ गई, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वो उसकी बात एक ही लम्हे में मान लेगा। सॉरी, लेकिन मैं अपने फ़र्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। एसपी फैज़ान की आवाज़ अब संजीदा थी। माहिरा वहीं ठिठक गई और फिज़ा में फैली खामोशी अब पहले से कहीं ज़्यादा बोझल हो चुकी थी। फैज़ान, मैंने कहा ना, जाने दो हमें, वो गुस्से से चीखी। इर्द गिर्द मौजूद लोग चौंक गए। हैरत भरी नज़रें उस लड़की पर जम गईं जो एक एसपी से इस लहजे में बात कर रही थी। मैंने भी सॉरी की है, एसपी फैज़ान ने बिल्कुल नॉर्मल बेअसर लहजे में जवाब दिया। माहिरा ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में आंखें बंद करके एक के बाद एक गहरी सांसें लीं। फैज़ान उसकी ज़ब्त को देखकर हंस पड़ा। आज भी गुस्से में लाल हो जाती हो? उसके लहजे में तंजियां हंसी शामिल थी। और तुम क्यों अपना मुंह मुझसे लाल करवाना चाहते हो? माहिरा उसके करीब आई और आहिस्ता मगर खतरनाक लहजे में बोली, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाना जुर्म है। फैज़ान ने भी उसी राजदारी और ठहराव से जवाब दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? माहिरा की आवाज़ में वार्निंग साफ सुनाई दी। फैज़ान ने कंधे उचकाते हुए नफ़ी में सर हिलाया। माहिरा ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए पर्स से मोबाइल निकाला, एक नंबर मिलाया, चंद कदम दूर तन्हा कोने में जाकर कुछ देर बात की, फिर वापस आकर फैज़ान की तरफ मोबाइल बढ़ाया। सर से बात करो। फैज़ान ने फ़ोन कान से लगाया। सामने से आती जानी पहचानी आवाज़ सुनते ही उसके चेहरे पर नागवारी फैल गई। उसने गुस्से से माहिरा की तरफ देखा। माहिरा ने सीने पर बाजू बांध लिए, निगाहों में फातिहाना ठहराव था, जैसे कह रही थी, मैंने तो पहले ही वार्न किया था। पर सर, मैं ऐसे कैसे? ओके सर। फैज़ान के चेहरे के रंग पल पल बदलते रहे। आखिरकार उसने शिकस्त मानते हुए फ़ोन माहिरा को वापस थमा दिया। माहिरा ने फ़ोन कान से लगाया। शुक्रिया सर, कहकर कॉल काट दी। फिर फैज़ान की तरफ देखते हुए सर्द लहजे में बोली, करवाली बेइज्जती, मिल गया सुकून। एक लम्हा तवक्कुफ़ किया, फिर मज़ीद करीब आ गई। लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, इस वर्दी में गर्मी बड़ी है, जो पहनता है औकात से बाहर हो जाता है। उसने उसके कंधों पर लगे हिलाल चांद के अंदर बने सितारे पर आहिस्ता से हाथ फेरा, फिर हल्के से उसका गाल थपथपाया। अपनी बेहतरी के लिए औकात में रहो और वर्दी में भी। अच्छे लगते हो इसमें, ये कहकर उसने एक आखिरी वार्निंग भरी नज़र उस पर डाली और फिज़ा में ऐसी खामोशी छोड़ दी जो किसी हथकड़ी से ज़्यादा भारी थी। चलो, माहिरा मुड़कर शाहमीर से बोली और सीधी शाहवेज़ की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शाहमीर जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा, एसपी फैज़ान की आवाज़ ने उसे रोक लिया। तुम गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, तफ्तीश के लिए इसे हिरासत में लेना पड़ेगा। कल आकर पुलिस स्टेशन से ले जाइएगा। फैज़ान, माहिरा ने सख्त तंबीही अंदाज में कहा, पुलिस के काम के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और मैं इन प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ सकता। फैज़ान ने जल्दी से वजाहत दी, मगर इस बार उसके लहजे में इख्तियार कम और बेबसी ज़्यादा थी। ओके, ठीक है, माहिरा बेदिली से बोली और आगे बढ़ गई। हवलदार करमदीन पहले ही शाहमीर से चाबी ले चुका था और गाड़ी साइड में पार्क कर दी गई थी। शाहमीर और हानिया माहिरा के साथ शाहवेज़ की गाड़ी की तरफ बढ़े ही थे कि शाहवेज़ ने साफ हाथ खड़े कर दिए। मैं इन्हें अपनी गाड़ी में नहीं लेकर जाने वाला। माहिरा रुक गई। उसने पलटकर उसे देखा। आंखों में हैरत और नागवारी दोनों थीं। शाहवेज़, मैं आपको समझदार समझती थी, लेकिन आप आधी रात को बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। जो भी है, मैं नहीं लेकर जा रहा। इट्स ओके माही, आप हानिया को ले जाएं, मैं खुद आ जाऊंगा, शाहमीर ने मुदाखिलत करते हुए कहा। ओह हेलो, ये तुम्हारी बहन है, मैं क्यों इसे लेकर जाऊं? ओह हेलो मिस्टर, ये तुम्हारी भी बहन है। माहिरा यकदम उसके करीब आई और उसका कॉलर पकड़ लिया।
उसका सर दर्द से फट रहा था और आधी रात को इनका ये ड्रामा उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। माहिरा ने उसे कॉलर से पकड़कर अच्छी तरह झंझोड़ा, फिर उसके कोट की जेब में हाथ डालकर चाबी निकाली। हानिया, गाड़ी में बैठो। मीर, तुम भी। और शाहबीज, आपको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। हानिया उसके साथ फ्रंट सीट पर आ बैठी। शाहमीर ने शाहवेज को आंख मारते हुए पिछली सीट संभाल ली। माहिरा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, मगर शाहवेज अभी भी अकड़कर वहीं खड़ा था। पीछे से गाड़ी के हॉर्न की बेसब्री भरी आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। माहिरा ने एक लम्हे भी जाया किए बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। शाहवेज ने फटी फटी आंखों से इस गाड़ी को आगे जाते देखा, जैसे कोई मौका उसकी नज़रों के सामने से फिसल गया हो। चंद ही कदम आगे नाकाबंदी थी, जहां गाड़ी को चेक करवाने के लिए रोक लिया गया। रहने दो, जाने दो इनकी गाड़ी को, एसपी फैजान ने नागवारी से कहा। नहीं भाई, चेक करो, मैं पुलिस प्रोटोकॉल फॉलो करती हूँ, माहिरा ने बेहद इत्मीनान से जवाब दिया और साथ ही गाड़ी की डिग्गी खोल दी। एसपी फैजान ने 16 बार नज़रों से माहिरा को घूरा, मगर जवाब में माहिरा ने पूरी जान से मुस्कुराकर जैसे उसकी घूरने की सारी तपिश बुझा दी हो। फिर उसने शाहवेज की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में आने का इशारा किया। शाहवेज दिल महसूस कर रह गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया। आधी रात को ख्वार होने का उसे कोई शौक नहीं था। गाड़ी चेक होने के बाद जैसे ही शाहवेज ने सीट संभाली, माहिरा ने गाड़ी इस रफ्तार से दौड़ा दी गोया हवा के साथ मुकाबला कर रही हो। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर अचानक माहिरा खुद ही बोल पड़ी। मैं 15 साल की थी और हमीन सिर्फ 8 का। एक दिन रास्ते में चंद लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। शाहवेज खामोशी से सुनता रहा। पता है, उस दिन हमीन ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। वो अपने से दुगनी उम्र के लड़कों से जा भड़ा। मेरे मोटू ने सबकी धुलाई की। मुझे ज़बरदस्ती उसे उनसे अलग करके घर ले जाना पड़ा। माहिरा ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। इसी रात उन लड़कों के माँ बाप हमीन के बाबा के पास शिकायत लेकर पहुंच गए। जब बाबा ने हमीन को बुलाकर पूछा तो उसने साफ साफ सच बता दिया कि लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। उसकी आवाज़ लम्हा भर को रुक गई, जैसे दिल ने सांस ली हो। तब उसके बाबा ने कहा, तुम्हें कितनी बार बताऊं कि ये तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम इसके लिए क्यों लड़े? पता है मेरे हमीन ने क्या जवाब दिया था? माहिरा ने हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। शाहवेज की खामोशी उसका जवाब थी। उसने कहा था, बहन सगी हो या सौतेली, बहन बहन होती है, और एक गैरतमंद इंसान अपनी बहन की इज्जत पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देता, और मैं बेगैरत नहीं हूँ। गाड़ी में एक गहरी खामोशी उतर आई। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि भाई छोटा हो या बड़ा, भाई साहिबान होता है। लेकिन शाहवेज, आज तुम्हें देखकर मुझे अपना वो एहसास गलत लग रहा है, क्योंकि कोई साहिबान अपनी इज्जत को यूं आधी रात अकेला छोड़ने की बात नहीं करता। माहिरा ने पहलू बदलते हुए कहा और फिर नजरें सीधी सड़क पर जमा ली। गाड़ी बदस्तूर चल रही थी, मगर अल्फाज ने शाहवेज को वहीं रोक लिया था। तुम सब यही कहते हो ना कि तुम सौतेले हो, इसीलिए एक दूसरे से नफरत करते हो, लेकिन रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, सगे हो या सौतेले से क्या फ़र्क पड़ता है? असल फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि इंसान अपने लिए नफरत चुनता है या मोहब्बत। माहिरा की आवाज़ में अब नरमी कम और सच की काट ज़्यादा थी। उसने एक लम्हे को सांस लिया, फिर आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में बोली, मैंने और हमीन ने हमेशा अपने लिए मोहब्बत को चुना है, इसीलिए सबके कहने के बावजूद कभी सगी और सौतेली के शराब में नहीं उलझे। गाड़ी के अंदर खामोशी गहरी होती चली गई। और तुम सबने खुद अपने लिए नफरत को चुना है, इसीलिए इस शराब में फंसकर आज सुकून को तरस रहे हो। उसकी नज़रें लम्हा भर को आईने में उठीं। खैर, इस कहानी का मकसद बस यही था कि तुम भाई आपस में जो मर्जी करो, लेकिन आइंदा इस मामले से अपनी बहनों को दूर रखोगे। ये दोनों तुम तीनों की बहनें हैं, समझ आई? माहिरा ने फ्रंट मिरर से सीधा शाहवेज की आंखों में देखा। शाहवेज ने मैकेनिकी अंदाज में इस बात में सर हिला दिया। माहिरा इसकी हाँ पर हल्का सा मुस्कुरा दी। पीछे बैठा शाहमीर चोर नज़रों से इस मुस्कुराहट को देखता रह गया। कुछ देर तक खामोशी गाड़ी में हमसफ़र रही, फिर हानिया के जहन में किलबिलाता सवाल ज़बान पर आ ही गया। माहिरा अपिया, आपने उस एसपी को कैसे धमकाया? माहिरा इस पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। धमकाया नहीं, ब्लैकमेल किया। वो मेरा क्लास फेलो था और उसके बाबा से मेरी अच्छी बनती थी। बस उन्हें एक कॉल की और काम हो गया, उसने बेसाख्ता अंदाज में कहा। अफ़ो, आप मुझे बहुत पसंद है। आप बिल्कुल इंग्लिश एक्शन मूवीज़ के हीरो की तरह हैं, जो एक कॉल करता है और उसका हर काम हो जाता है। हानिया खुशी से चहक उठी।
ऐसे काम हीरोज को ही सूट करते हैं और मैं वो नहीं हूँ, माहिरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और गाड़ी को आलम मैंशन के गेट के अंदर मोड़ दिया। सामने नौशाबा, शाहजल और सानिया उनके इंतजार में खड़ी थीं। कहाँ रह गए थे तुम सब? इतनी देर कैसे लग गई? हमारे पीछे ही तो थे तुम लोग। नौशाबा ने बेचैनी से एक एक के चेहरे को देखा। हानि बता देगी, मुझे नींद आ रही है, माहिरा ने सर दबाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में गैर मामूली कमजोरी थी। उसे लग रहा था जैसे उसका सर दर्द से फट रहा हो। नौशाबा की नज़र फौरन उसके चेहरे पर ठहरी। नौशाबा को उसे देखकर तशवीश हुई। बहुत कम लोग जानते थे कि माहिरा को माइग्रेन का दर्द होता है, और वो भी शदीद किस्म का। माहिरा किसी और बात का इंतजार किए बगैर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने मेडिसिन बॉक्स खोला। एक लम्हा गुजरा, फिर दूसरा। दवाई मौजूद नहीं थी। उसके होठों से बेख्तियार कराह निकली। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आ जाओ, माहिरा ने दोनों हाथों से सर थामते हुए बमुश्किल कहा। दरवाज़ा खुला और नौशाबा तकरीबन दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। माही, तुम ठीक हो ना? आह, मेरा सर, माहिरा दर्द से कराही। आंखें बंद किए बिस्तर पर नीम दराज हो गई। माहिरा, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? नौशाबा घबराहट में मेडिसिन बॉक्स उलट पलट करने लगी। खत्म हो गई शायद। आह, माहिरा की आवाज़ टूटने लगी। तुम पागल हो गई हो, माइग्रेन की दवाई खत्म होने से पहले नई मंगवा लेनी चाहिए ना? नौशाबा बेख्तियार उसे डांट बैठी। आह आह, दर्द बढ़ता जा रहा था, जैसे सर के अंदर कोई चीज़ फटने को हो। तभी किसी ने उसके सामने दवाई बढ़ा दी। ये लो, जल्दी से। माहिरा ने आंखें बंद किए दवाई के पैकेट से गोली निकाली और बिना पानी के निगल ली। आप यहाँ? नौशाबा ने सर उठाकर आने वाले को देखा तो हैरत से साकित रह गई। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। बस माहिरा की बेतरतीब सांसें सुनाई दे रही थीं। जी, मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि माही के कराहने की आवाज़ सुनी तो खुद को रोक न सका और यहाँ आ गया। शाहमीर ने संजीदगी से वजाहत दी। आपने इसे कौन सी दवाई दी है? आपको मालूम भी है कि इसे? नौशाबा की आवाज़ में अभी की तशवीश नुमाया थी। माइग्रेन का दर्द है और मैंने इसी की दवाई दी है। शाहमीर ने उसकी बात बीच में ही काट दी, लहजा पुरसुकून मगर यकीन से भरा हुआ। नौशाबा ने उसे शक भरी नज़रों से देखा। आपको कैसे मालूम कि माहिरा को माइग्रेन है? शाहमीर ने हल्का सा सांस लिया, फिर बोलना शुरू किया। गाड़ी में इनकी हालत देखकर अंदाज़ा हो गया था, और चूंकि मेरे एक दोस्त को भी यही मसला है, इसलिए मैं इस दर्द और इसकी दवाओं से वाकिफ़ हूँ। वो लम्हा भर को रुका, फिर दोबारा बोला। ये मेडिसिन मैंने उसी के लिए ली थी, मगर आज वो पार्टी में आया ही नहीं। माहिरा की हालत देखकर मुनासिब यही लगा कि दवाई इन्हें दे दूं, दोस्त को बाद में दूसरी खरीद कर दे दूंगा। अब आप मुतमईन हो गईं या फिर मेरे उस दोस्त से भी बात करना चाहेंगी? उसने हल्का सा तंजिया तबस्सुम चेहरे पर सजाकर इस्तफसार किया। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नौशाबा बेख्तियार हंसती, उसकी तशवीश कुछ कम हो चुकी थी। शाहमीर आहिस्तगी से माहिरा के बेड के पास आकर नीचे बैठ गया। अब कैसा महसूस हो रहा है माही? आवाज़ में गैर इरादी नरमी थी, जैसे ख्याल खुद ब खुद झलक पड़ा हो। माहिरा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। शुक्रिया मीर, अगर तुम न आते तो शायद आज मैं मर ही जाती। उसकी आवाज़ में थकान के साथ शुक्रगुजारी भी शामिल थी। मरे आपके दुश्मन, अभी तो मुझे और आपको मिलकर बहुत से काम निपटाने हैं। शाहमीर फ़ौरन बोला, लहजा हल्का सा खाइफ मगर मुस्कुराता हुआ था। माहिरा इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिला दिया। शाहमीर खड़ा हुआ और जाते जाते उसने नरमी से माहिरा के सर पर हाथ रखा, फिर आहिस्ता से बोला, अपना ख्याल रखा करें, आप बहुत से लोगों की मुस्कुराहट की वजह हैं। कमरे में एक खामोश सा ठहराव उतर आया, जैसे दर्द कुछ कम हो गया हो और सुकून ज़रा सा बढ़ गया हो। माहिरा ने आंखें झपकाकर इस बात में सर हिला दिया। शाहमीर पलटकर जाने ही वाला था कि नौशाबा अचानक उसके सामने आ खड़ी हो गई और रास्ता रोक लिया। कमर पर हाथ रखते हुए उसने कड़े तेवरों से पूछा, ये सब क्या था? कुछ खास नहीं, और वो तो बिल्कुल भी नहीं जो कल आधी रात को आप और शाहजल टेरेस पर कर रहे थे। शाहमीर ने गहरे संभले हुए लहजे में जवाब दिया। नौशाबा की आंखें हैरत से फैल गईं। आपको कैसे पता? वो हिचकिचाते हुए बोली। शाहमीर खुलकर हंसा, फिर मुतजस्सिस और कदरे शरारती लहजे में बोला, जासूस की नज़र सब पर होती है। नौशाबा पर एक गहरी मायने बख्श नज़र डालकर वो कमरे से बाहर निकल गया। ये क्या बोलकर गया है? नौशाबा ने पलटकर माहिरा की तरफ देखा। मुझे क्या बता, माहिरा ने कंधे उचकाते हुए कहा, फिर फौरन मुद्दा बदल दिया। तुम ये बताओ कि तुम शाहजल के साथ क्या कर रही थीं?
यार, वो बस मुझे आलम सर के माजी के बारे में बता रहा था और हमने मिलकर प्लान बनाया है कि हम सबको दोबारा मिलाएंगे। नौशाबा ने साफ साफ जवाब दिया। मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। नोशी प्लीज कमरे की लाइट ऑफ कर दो, माहिरा ने आंखें मूंदते हुए कहा। नौशाबा ने सर हिलाया, लाइट बंद की और खामोशी से बाहर चली गई। माहिरा बेड पर लेट गई। आंखें बंद करते ही शाहमीर की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। ख्याल रखा करें, आप बहुत से लोगों की मुस्कुराहट की वजह है। उसके होठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। किसी के दिल में आपकी फिक्र होना, ये ख्याल ही दिल को खुश कर देता है। यूं ही मुस्कुराते हुए माहिरा नींद की वादी में उतर गई। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी पर्दों से छन छन कर कमरे में उतर रही थी। रात के दर्द के बाद माहिरा की नींद कदरे बेहतर थी। बाहर लॉन में परिंदों की चहचहाहट और बावर्ची खाने से आती हल्की हल्की आवाज़ें इस बात का ऐलान थी कि आलम मेंशन एक नए दिन में दाखिल हो चुका है। हमेशा की तरह माहिरा ने जीन्स के ऊपर सादा सा फ्रॉक पहना हुआ था। बाल पोनीटेल में बंधे थे, चेहरा बगैर किसी बनावट के मगर ताजगी लिए हुए था। वो आलम सर की व्हीलचेयर को आहिस्तगी से धकेलती हुई डाइनिंग टेबल तक ले आई। गुड मॉर्निंग डैड, ये आपका ओट्स का दलिया और चाय। आलम जहांगीर के आते ही शाहमीर पुरजोश अंदाज में बोला। फिर जरा रुककर बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहा, मॉम, ये आपका गार्लिक ब्रेड। छोटी मॉम, आपका परांठा विद ऑमलेट। ये कहते हुए वो नाश्ते की प्लेट सबके सामने रख रहा था। गुड मॉर्निंग, आलम जहांगीर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर हैरत से पूछा, लेकिन आज नाश्ता तुम क्यों सर्व कर रहे हो? शाहमीर ने एक हाथ हवा में लहराते हुए हल्का सा झुककर अदा से कहा, क्योंकि आज का नाश्ता मैंने खुद बनाया है। आपको खाना बनाना भी आता है? नौशाहबा ने आंखें फैलाकर पूछा। इसे लड़कियों वाले सारे काम आते हैं, शाहवेज ने मुस्कुराते हुए तंज किया। खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है? ये किस किताब में लिखा है? माहिरा ने फौरन संजीदगी से शाहवेज की तरफ देखा। बिल्कुल, खाना बनाना तो एक फ़न है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर फ़न मौला हूँ। शाहवीर ने फ़ख्र से अपना कॉलर ज़रा सा दुरुस्त किया। फिर उसकी नज़र माहिरा पर पड़ी, जो अब भी खड़ी थी। अरे माही, आप क्यों खड़ी हैं? बैठिए ना, मैंने आपके लिए भी नाश्ता बनाया है। वो उसके लिए कुर्सी खींचते हुए बोला। माहिरा ने हल्के से नफ़ी में सर हिलाया, मगर आलम जहांगीर के इसरार पर आखिरकार बैठ गई। ये रहे आपके फेवरेट आलू के पराठे, पुदीने की चटनी और एक ग्लास स्पेशल लस्सी के साथ। शाहमीर ने प्लेट उसके सामने रखते हुए कहा। आपको कैसे पता कि ये सब माही का फेवरेट है? नौशाबा ने फौरन मशकूक नज़रों से उसे देखा। शाहमीर मुस्कुरा दिया। जासूस को सब पता होता है, और अगर अपने फेवरेट बंदे की फेवरेट चीज़ों का ही ना पता हो तो जासूसी का फ़ायदा। फिर हल्के से माहिरा की तरफ देखते हुए बोला। उसकी बात सुनते ही माहिरा के गले में निवाला अटक गया और वो खांसने लगी। अरे, पानी पीजिए जल्दी से। शाहमीर फौरन उसके करीब आया और उसके होंठों से गिलास लगा दिया। अरे वाह, आप तो किसी गुलाम की तरह माहिरा के सर पर खड़े हैं, नौशाबा ने तंजिया अंदाज में कहा। बिल्कुल, गुलाम ही तो हूँ मैं इनका, और ये गुलाम ताउम्र इनकी खिदमत के लिए हाजिर है। शाहमीर ने मुअद्दबाने अंदाज में ज़रा सा झुकते हुए कहा। हानिया अपने भाई की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। नौशाबा ने माहिरा को आंखों ही आंखों में कहा, वाह क्या बात है, और बाकी सब खामोशी से बस माहिरा को ही देख रहे थे। माहिरा कुर्सी से उठने लगी थी कि अचानक शाहमीर जल्दी से आगे बढ़कर उसके सामने हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रही हैं आप? नाश्ता तो कर लें, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। उसकी आवाज़ में खफकी भी थी और थोड़ा सा लाड भी। माहिरा ने अबरू उठाकर तंजिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। मैंने कहा था आपसे, क्यों आप खामखा में मुझसे फ्री होने लगते हैं? वो सख्त लहजे में कहती हुई आगे बढ़ गई। शाहमीर के चेहरे का रंग एकदम उतर गया, होंठ बेबसी से सिकुड़ गए। वो धीरे से वापस कुर्सी पर बैठ गया, जैसे किसी बच्चे का खिलौना छिन गया हो। शाहवेज ने मौका देखकर मुस्कुराहट दबा ली और मुंह नीचे झुकाकर मोबाइल में कुछ देखने लगा ताकि मुस्कुराहट छिप जाए। हानिया ने भाई का उदास चेहरा देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी फिक्र उभरी आई। नौशाबा को भी उसकी शक्ल देखकर अफसोस हुआ। वो आहिस्ता से उठी और माहिरा को बुलाने के लिए खड़ी ही हुई थी कि इतने में माहिरा खुद वापस पलट आई। फिर कुर्सी खींचकर आराम से बैठ गई और सबकी नज़रें उस पर जम गई। माहिरा संजीदा लहजे में बोली, वो मेरे बाबा कहते थे कि अपना गुस्सा खाने पर नहीं निकालते, और आलू के पराठों पर तो बिल्कुल भी नहीं। लम्हे भर की खामोशी के बाद पूरी मेज़ पर कहकहा गूंज उठा। शाहमीर ने हैरत से पलकें झपकाईं, फिर उसके होंठों पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट फैल गई।
माहिरा चुपचाप नाश्ता करने लगी, जबकि शाहमीर कुर्सी से थोड़ा पीछे होकर कहनी मेज पर रखे पूरे गौर से उसे देख रहा था, जैसे वो उसकी हर हरकत को अपने दिल में उतार रहा हो। शाहमीर, माहिरा ने अचानक उसका नाम पुकारा। जी क्या? वो चौंक कर सीधा हो बैठा। क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना नाश्ता किए यहाँ से उठ जाऊं? माहिरा ने नर्म मगर मायनेखेज लहजे में पूछा। शाहमीर ने फौरन नफी में सर हिलाया। तो फिर चुपचाप बिना मेरी तरफ देखे अपना नाश्ता करो, वरना। वो चम्मच प्लेट में रखते हुए आगे झुकी और धमकी आमेज लहजे में बात अधूरी छोड़ दी। शाहमीर की निगाहें पूरी तरह उसमें जमी रहीं। वरना क्या? वो बेइख्तियार पूछ बैठा। वरना मैं फिर से उठ जाऊंगी। माहिरा ने पराठे का निवाला मुंह में डाला और मुस्कुराकर बोली। शाहमीर ने फौरन अपना सर झुका लिया और अपनी प्लेट पर नजरें गाड़कर इंतहाई फर्माबरदारी से नाश्ता करने लगा। उसकी ये मासूम सी संजीदगी देखकर माहिरा के होंठों पर बिल्कुल बेइख्तियार एक दिल फरेब हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। वो चुपके से नजरें नीची करके अपनी मुस्कुराहट को छिपाने की नाकाम कोशिश करती रही और फिर खुद भी आहिस्ता आहिस्ता नाश्ता करने लगी। टेबल पर एक खुशगवार खामोशी छा गई थी, जैसे हर कोई दिल ही दिल में इस अचानक तब्दील हुई फिजा का लुत्फ उठा रहा था। आज पहली बार आलम मैंशन में हंसी खुशी बैठकर सब बच्चों ने नाश्ता किया था। शाम का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, बल्कि आसमान पर नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंग एक साथ घुल मिलकर एक हसीन मंजर पेश कर रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, दरख्तों की पत्तियां सरसरा रही थीं और लॉन के एक कोने में लगे स्प्रिंकलर से पानी के छींटे हवा में बिखरकर छोटा सा कौसे कज़ाह बना रहे थे। इसी पुरसकून माहौल में माहिरा ने ट्रैक सूट पहने हुए हानिया और सानिया की ट्रेनिंग शुरू करवाई हुई थी। पूरे हफ्ते की सुस्ती के बाद दोनों बहनें आज मोबाइल के बजाय एक्सरसाइज करने पर मजबूर खड़ी थी। हाथ ऊपर, पेट अंदर, सांस बाहर। माहिरा हुक्म पर हुक्म चला रही थी और दोनों बहनों के तासुरात ऐसे थे जैसे उन पर बहुत जुल्म हो रहा हो। सानिया मुंह में लॉलीपॉप दबाए बड़े मज़े से वार्म अप कर रही थी। सन्वी, ये क्या तुमने मुंह में डाला हुआ है? ऊपर से 2 पोनियां कर रखी हैं, बिल्कुल 4 साल की बच्ची लग रही हो। माहिरा ने उसे घूर कर कहा। सानिया ने लॉलीपॉप निकालने की भी जहमत न की, सिर्फ कंधे उचकाकर बोली, तो मैं बच्ची ही हूँ। हाँ बिल्कुल, 180 किलो की 18 साला बच्ची। हानिया तंज करते हुए हंस पड़ी। ओह हेलो, आई एम ओनली 42 kg, मेरे कपड़ों का वजन ज्यादा है। सानिया ने फौरन लॉलीपॉप निकाला और गुस्से से बोली। माहिरा ने दोनों को घूरा। ट्रेनिंग पे फोकस करो, हंसी मजाक बाद में। इसी दौरान मेन गेट के पास शोर सुनाई दिया। गार्ड किसी को रोक रहा था। सर, आप यूं अंदर नहीं जा सकते, इजाजत के बगैर। लेकिन आने वाला शख्स अपने यूनिफॉर्म के गुरूर के साथ गार्ड को नज़रअंदाज करता सीधा अंदर आता जा रहा था। माहिरा ने चौंक कर देखा और फिर चेहरे पर चमकती हुई मुस्कुराहट आई। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज फैजी, वो पुरजोश अंदाज में बोली। फिर गार्ड की तरफ मुड़कर उसने नरमी से कहा, ये मेरे दोस्त हैं, मुझसे मिलने आए हैं, आप जाएं, अपना काम करें प्लीज़। गार्ड ने सर झुकाकर कदम पीछे हटा लिए। फैज़ान अपनी चमकती वर्दी, संजीदा चेहरे और सख्त मिजाजी के साथ आगे बढ़ा, मगर माहिरा की मुस्कुराहट के सामने उसकी सख्ती कुछ कम हो गई। एक्चुअली कल रात की केस के इश्यू में आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप फारिग हों तो, वो पुरतकल्लुफ़ लहजे में बोला। अभी तक नाराज़ हो यार? माहिरा ने हाथ बढ़ाकर उसके दोनों गाल खींच लिए। फैज़ान ने फौरन सीधा होकर कदम पीछे हटाए। मैम, आई एम ऑन ड्यूटी, पर्सनल होने की कोशिश मत करें। उसने अपने डंडे से यूनिफॉर्म की तरफ इशारा किया। माहिरा ने शरारती नज़रों से उसे देखा। पर्सनल? और फिर अचानक उसे गुदगुदी करने लगी। हा, माही ना करो प्लीज़। वो हंसते हुए उससे दूर भागा। माहिरा उसके पीछे तेजी से लपकी और फिर से उसे गुदगुदी करने लगी। फैज़ान भागते हुए सानिया के पीछे जा पहुंचा और उसे कंधों से पकड़कर अपने सामने कर लिया। अब सानिया माहिरा और फैज़ान के बीच में आ गई थी। वो जो अभी तक हैंडसम पुलिस ऑफिसर को हैरत से देख रही थी, अचानक उसे इतने करीब महसूस करके उसका दिल जोर से धड़क उठा। ऐन उसी लम्हे हानिया ने अचानक फैज़ान की बाईं कलाई पकड़कर झटके से खींची और घूमते हुए उसे मरोड़ा। पहले तो फैज़ान को समझ ही ना आया कि हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ, सेकंड के 1000वें हिस्से में उसने ना सिर्फ अपना बाजू छुड़ाया, बल्कि एक ही हरकत में हानिया के दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर उसे पूरी तरह काबू कर लिया।
सानिया ये सब देखकर घबराकर चीखने लगी। शोर सुनकर शाहमीर फौरन बाहर आ गया। छोटी सी हो और मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रही हो? फैज़ान ने गिरफ्त सख्त करते हुए तंज किया। शाहमीर ने गुस्से से अपनी बहन को उसकी पकड़ में तड़पते देखा और बिना एक लम्हा ज़ाया किए हाथ की कारी ज़र्ब फैज़ान की कलाई पर मारी कि वो दर्द से चीखता हुआ पीछे हटा। अगले ही लम्हे शाहमीर ने एक घूमती हुई किक उसके बाजू पर मारी और फैज़ान अंधे मुंह ज़मीन पर जा गिरा। तुम ठीक हो हनी? शाहमीर ने उसे जल्दी से थामा। इसीलिए कहती थी ट्रेनिंग में वक्त पर आया करो, पर नहीं, तुमने तो मेरी हर बात ना मानने की कसम उठा रखी है। वक्त पर आते तो आज यूं औंधे मुंह जमीन पर ना गिरे होते। माहिरा उसके पास खड़ी तंज भरी आवाज में बोली। तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? फैज़ान ने फुर्ती से छलांग मारकर उठते हुए तास्सुफ से कहा। और मोहतरमा, आप मुझे बताएंगी कि जंगली बिल्ली बनकर क्यों मुझ पर झपटी थी? वो जमीन से अपनी टोपी उठाते हुए हानिया से बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? हानिया फिर से हमला करने को बढ़ी, मगर माहिरा ने फौरन उसे रोक लिया। किसे? इस बच्ची की बात कर रही हो तुम? फैज़ान ने हैरत से सानिया की तरफ देखा, जो लॉलीपॉप पकड़े खौफ और हैरत में जम सी गई थी। तुमने पागलखाने में कब एडमिशन लिया माही? पहले बता देती, मैं किसी अच्छे पागलखाने का पता ढूंढ देता तुम्हारे लिए। फैज़ान ने अफसोस भरे अंदाज में कहा। हनी, कितनी बार कहा, पहले सोचो, फिर सिचुएशन का हिसाब लगाओ, फिर वार करो, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरा नाम डुबोने की कसम खा रखी है क्या? माहिरा ने बाजू बांधकर हानिया की क्लास लगाई। और आप, मिस्टर, अकल बेचकर पतीसा ले लिया था क्या, जो बिना सोचे समझे पुलिस वाले पर हमला कर दिया? वो झटके से शाहमीर की तरफ मुड़ी। शाहमीर ने नजरें झुका ली, जबकि पीछे से फैज़ान ने अपनी जीत छुपाकर बमुश्किल हंसी रोकी। फिर अचानक माहिरा ने सानिया की तरफ देखा। और तुम्हें फैज़ान के छूने से कोई प्रॉब्लम हुई? सानिया ने तेजी से लॉलीपॉप मुंह से निकाला और नफ़ी में सर हिलाया। और तुम शर्म करो, पुलिस वाले होकर बच्चों से मार खा रहे हो। अब माहिरा की तोपों का रुख फैज़ान की तरफ हुआ। फैज़ान ने फौरन सीने पर हाथ रखा। ओह हेलो, मैंने कब मार खाई? और मैंने वही किया है जो तुमने अभी बोला। पहले सोचो, फिर सिचुएशन का हिसाब लगाओ, फिर वार करो। उसने उंगलियों पर गिनकर दिखाया। सॉरी सर, मैं हाइपर हो गया था अपनी बहन को खतरे में देखकर। शाहमीर ने झट से माजरत की। इट्स ओके, ये बहनें ऐसी ही होती हैं, दिल के इतने करीब कि उन पर आँच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फैज़ान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम किसी काम के लिए आए थे शायद? माहिरा थोड़ा नर्म पड़ते हुए पूछा। हाँ, वो क्लब की पार्किंग की वीडियो मिल गई है, और जैसा तुमने कहा था, ड्रग्स किसी और ने ही उनकी गाड़ी में छुपाए थे। दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम देखकर उस शख्स की शनाख्त कर सको। अच्छा, तुम रुको यहीं, मैं लैपटॉप लेकर आती हूँ। माहिरा तेजी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद वो वापस आई तो शाहमीर और फैज़ान आपस में हल्की फुल्की बातों में मसरूफ थे। माहिरा ने मेज़ पर लैपटॉप रखा और ऑन किया। फैज़ान ने फौरन फ्लैश लैपटॉप में लगाकर वीडियो प्ले की। स्क्रीन पर एक शख्स शाहमीर की गाड़ी में ड्रग्स रख रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर कैमरे से बचने का प्लान बनाया हो। ये कपड़े तो शाहवेज ने पहने थे, माहिरा ने वीडियो में नजर आने वाले शख्स की पुश्त देखते हुए कहा। इस तरह के कपड़े किसी के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं शाहवेज ही हो। शाहमीर ने फौरन टोका, जैसे उसे भाई की हिमायत करना अपना फर्ज लग रहा हो। लेकिन ये घड़ी, सानिया अचानक वीडियो रोककर बोली, ये तो सिर्फ शाहवेज भाई के पास है। उसने जूम करके बाजू दिखाया। तुम्हें पक्का यकीन है ये घड़ी शाहवेज की ही है? फैज़ान फौरन पुलिस वाले मोड में आ गया। हाँ बिल्कुल, देखें, इस घड़ी पर NS लिखा है। भाई ने बताया था कि उनके एक दोस्त ने गिफ्ट की थी, उसके नाम का पहला अक्षर N है, इसीलिए ये लिखा है। तो फिर हमें इस शाहवेज को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कहाँ है वो? SP फैज़ान खड़ा होकर बोला। काम डाउन फैज़ी, पहले मुझे पूरी बात समझ लेने दो। माहिरा ने हाथ उठाकर रोका। क्या मतलब? पहले तुमने मुझे उसे पकड़ने से रोका कि वीडियो देखो, मुजरिम ढूंढो, अब जब मुजरिम मिल गया है तो उसे भी पकड़ने नहीं दे रही हो? फैज़ान भड़क गया। देखो फैज़ी, कई बार जो नज़र आता है वो होता नहीं, इसीलिए सोच समझकर फैसला करो। मैं इस पर रिसर्च करके तुम्हें बताऊंगी। माहिरा ने गहरी सांस लेकर उसे समझाया। तुम रिसर्च करोगी तो मैं क्या बैठकर चने खाऊंगा? तफ्तीश पुलिस का काम है, मैं खुद कर लूंगा। फैज़ान ने नाक चढ़ाई। अगर तुम पुलिस वाले हो तो मैं जासूस हूँ, और जासूस की नज़र वो देखती है जो आम पुलिस वाला कभी नहीं देख सकता। इसलिए तुम फिलहाल चने ही खाओ, ये केस मैं हैंडल कर लूंगी। माहिरा उसके बिल्कुल करीब होकर सरगोशी में बोली। ये केस मेरा है और मैं ही हैंडल करूंगा। फैज़ान की नाक गुस्से से फूल गई।
हानिया, मेरा फ़ोन देना, मुझे सर को ज़रूरी कॉल करनी है। माहिरा ने हाथ बढ़ाया और फैज़ान को वार्निंग भरे अंदाज में देखा। तुम मुझे हर बार ब्लैकमेल नहीं कर सकती, फैज़ान गुस्से से फट पड़ा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मिस्टर फैज़ान आज़म, सो डू व्हाट आई एम सेइंग, माहिरा ने धमकी देते हुए साफ कहा। फैज़ान ने सख्ती से मुट्ठी भींची। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, 1 हफ्ते बाद इस केस का मुजरिम मेरे थाने में होना चाहिए, वरना जो मैं करूँगा वो ना तुम बर्दाश्त कर सकोगी ना तुम्हारे सर। वो ये कहकर गुस्से से बाहर निकल गया। तुम सब भी जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, माहिरा ने पलटकर बाकी सबको घूरा। वो सब दबे पाँव जाने लगे कि अचानक माहिरा को एहसास हुआ तो फौरन बोली, सॉरी, उसका गुस्सा तुम सब पर निकल गया, और एक बात का वादा करो जो यहाँ हुआ किसी को नहीं बताओगे। हानिया और शाहमीर ने फौरन सानिया की तरफ देखा। मुझे क्यों देख रहे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बताती, मुझे राज रखने आते हैं। सानिया ने लॉलीपॉप मुंह से निकाला और सादगी से बोली, बस बस, बड़ी आई तुम जहान सिकंदर, मुझे राज रखने आते हैं। हानिया ने उसे घूर कर कहा, सन्नी, क्या मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ? मेरी शागिर्द हो, समझ लो अपनी फीस मांग रही हूँ। माहिरा ने नरमी से सानिया का हाथ पकड़ा। मैं आपको मायूस नहीं करूंगी आपी, सानिया ने संजीदगी से सर हिलाया। वो सब चले गए। माहिरा एक लंबी सांस के साथ दोबारा बैठ गई। लैपटॉप पर वीडियो बार बार चलाती रही, जैसे हर फ्रेम में कोई राज छिपा हो। आखिरकार उसने धीरे से कहा, तो क्या इस कहानी के विलन तुम हो शाहवेज? जारी है। तो बताइए रीडर्स, सबको आज की किस्त कैसी लगी? कहानी का क्लाइमैक्स बहुत जल्द खुलने वाला है और आगे की एक साथ और भी धमाकेदार होने वाली हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नॉवल कैसा लग रहा है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी और नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।